यस सर बन गया था, इनसे आंसर चेक करना था। आंसर क्या सर क्वेश्चन बोले हैं। हाँ बोलिए। So if 0.5 microfarad capacitor is connected to another capacitor of 0.75 microfarad are connected in parallel, and further this combination connected in 100 volt. पैरेलल है ना? Yes sir. अच्छा चलिए और उसके बाद टोटल चार्ज निकालना था सोर्स से और फिर चार्ज गोन इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस जोड़ देंगे हम लोग। यस सर। नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2। सर 80 कूलम सोर्स का, C1 प्लस C2 तो हो गया 0.75 प्लस 0.5 नहीं कितना हो गया 1.25 ना माइक्रोफैराड। और क्या था? सुन रही है क्या निकलना था? और सर चार्ज यस ईच और कैपेसिटर ना। अब बिकॉज़ ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों का। यस सर। Q1 इक्वल टू C1 भी वैल्यू पुट कर देंगे, Q2 का वैल्यू भी निकाल देंगे, C2 भी। यस सर आ गया। आगे क्या ना Q1 का वैल्यू कितना आया? कैलकुलेट कितना आया? 50 कूलम सर। सर 50 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम ना बाबरे है। यस सर 50 माइक्रो कूलम। 75 माइक्रो कूलम। 75 माइक्रो कूलम। ठीक है, फिर क्या निकालना है? बस सर हो गया, यही निकालना। चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स भी निकालना था ना? हाँ सर सोर्स निकालना था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों Q1 Q2 दोनों को जोड़ देंगे। वो तो निकल ही गया। 50 प्लस 75 कितना हो गया ये? 125 सर 125 माइक्रो कूलम। यस सर। इसी जैसे चेक कीजिए सभी करते हैं आंसर को। ठीक है ना? यस सर। ओके ओके, इसको क्लीन कर दें। यस सर। अभी मजेदार चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रेक द सर्किट। सर्किट को हम कैसे ब्रेक करेंगे? हालांकि ये ऑफलाइन का बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होता है, तो हाउ टू सॉल्व या ब्रेक द सर्किट। सर्किट को हम कैसे ब्रेक करेंगे? हाउ टू सॉल्व या ब्रेक द सर्किट, एकदम बेसिक से आपको हम बता रहे हैं टिप्स। फर्स्ट पॉइंट, लिखिए। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट the electric charge in given circuit
and be sure that input must be equal to output. This is the first point. First, distribute the इलेक्ट्रिक चार्ज इन गिवन सर्किट. सभी को मैं समझाऊंगा एग्जांपल देके. अभी पहले आप इसको नोट्स कीजिए. फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक चार्ज इन गिवन सर्किट एंड बी श्योर दैट इनपुट मस्ट बी इक्वल टू द आउटपुट. इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको फिर दूसरा सेकंड लिखूंगा. सर हो गया. हो गया सर. ओके. अरे भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हटो ना यार स्क्रीन से. Second point, if the same charge pass through the given circuit, then that part will be solved by using series combination formula. Series formula. Whenever the charge is divided at any point, any circuit, then that part will be solved by parallel formula. चलिए, कह रहा है कि if the same charge pass through the given circuit, then that part will be solved by using series combination formula. ठीक है. और जहां पर भी जिस भी पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो कैसे होगा तो बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए. ये देखो, इसी थोड़ा सा समझाते हैं. सर इरेज मत कीजिएगा. नहीं कर रहा हूँ. इसी को जैसे फिगर से समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अब ये कह रहा है if the same charge pass through the given circuit, यानी ये और ये भी सेम चार्ज आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, this part will be solved by using the series combination formula. Yes. Okay. Yes. And अब देखो, at this point the charge is distributed into two parts. Yes, sir. Yes, sir. ये जो पॉइंट है, ये जो गिवन पार्ट है, पॉइंट, इस पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना. एक चार्ज इधर जा रहा है, एक चार्ज इधर आ रहा है. तो कहता है कि whenever the charge is divided at any circuit, so then that part will be solved by using series parallel combination formula. यानी इसे हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे. जैसे हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो ये सर्किट बनेगा हमारा.
ये सर्किट बनेगा। यस सर। ये सभी को हम जब सॉल्व करेंगे तो एक ये सर्किट बन जाएगा। यस सर। ये सेकंड पार्ट क्लियर हो गया? क्या कर रहे हैं हम? यस सर हो क्या गया। कहना चाह यस रहे सर हैं? हो गया। यस कहना सर। चाह रहे हैं इफ द सेम चार्ज, मान लो Q चार्ज गया तो ये सीरीज सेम चार्ज यहाँ पर, अब ये Q चार्ज यहाँ पर बढ़ गया, ये Q माइनस Q1 इधर आ गया और Q इधर आ गया, तो चार्ज यहाँ पर आ गया, फिर हमारा Q1 इधर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इफ द सेम चार्ज पास थ्रू द गिवन सर्किट देन दैट पार्ट will be solved by using series formula, and whenever the charge is divided at any circuit then that part will be solved by parallel formula. बोर्ड क्लीन करें? यस सर। सर यस सर। सर हाँ बोलिए। तो अब जो डायग्राम दिखाया है उसके नीचे वाले डायग्राम में चारों सीरीज में, तो वो क्या रिप्रेजेंट चारों करता है? सीरीज में आ गया, चारों सीरीज में आ गया ना। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कोई एक चारों वैल्यू आएगा। कैपेसिटर्स मतलब हाँ, चारों कैपेसिटर को जब हम सॉल्व करेंगे किसका ये इसका एक पैरेलल में वैल्यू आएगा अगले ना। वही चारों कैपेसिटर। हाँ, तो ये यस चारों सर। को सॉल्व किया तो इसका एक वैल्यू ये आ गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। यही यार इसको ठीक से, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है तो आपको काम आएगा जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ चार्ज कर रहे हैं वहां हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सारा प्रोसेस वही रहेगा। थर्ड पॉइंट है in box type problem, in box type problem, first simplify all the boxes by using series or parallel formula, and make new circuit, then solve, then simplify, by using series or parallel formula. कह रहा है इन बॉक्स टाइप प्रॉब्लम, बॉक्स टाइप प्रॉब्लम उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सिंप्लीफाई ऑल द बॉक्सेस बाय यूजिंग सीरीज और पैरेलल, जो भी वहां पे यूज होगा, आइदर सीरीज या पैरेलल जो भी यूज होंगे, एंड मेक न्यू सर्किट। उसको जब हम ब्रेक करेंगे बॉक्स को तो उसको सॉल्व करने के बाद एक सर्किट वैल्यू आएगा, उसे एक नया सर्किट बनाएंगे, एंड देन सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग सीरीज या पैरेलल फॉर्मूला, जो भी वहां पे एप्लीकेबल होगा। सर एंड मेक न्यू सर्किट से इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, जस्ट पहले इसको नोट कर लिया, हम फिगर बनाते हैं फिर फिगर समझाते हैं। यस सर। हो गया सर। हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। इसको हम अब इसी को हम बाय फिगर समझा रहे हैं आपको।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमें पहले सबसे पहले काम क्या करना है, इस यहाँ पे कितना बॉक्स है, एक बॉक्स ये हो गया, सेकंड बॉक्स ये हो गया, है ना, दो बॉक्सेज हैं। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट सिंप्लीफाई ऑल द बॉक्सेस। अब देखो ये दोनों कैसा आपस में है, ये और ये आपस में कैसा है, सीरीज ये में ये सीरीज भी में दोनों, सर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में कैसा है, पैरेलल। तो अब इसको हम सॉल्व करके कोई एक वैल्यू आएगा ना, मान लो ये वैल्यू आया, ये आया, यस सर। उसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, इसको सॉल्व करके कोई एक वैल्यू ये आया ना, यस सर। अब ये देखो नया सर्किट बन गया ना ये हमारा। यस यस सर। जो हम बोलना चाह रहे थे समझ में आ गई बात मेरी। यस सर। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ फर्दर फिर हम अब देखेंगे फिर कैसा आ गया कि ये दोनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, आपस में पैरेलल चला गया, इसको सॉल्व करके कोई एक ऐसा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। यस सर। यस सर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आएगा। यस सर। यस सर। यस सर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर हो गया। यस सर हो गया। कोई अच्छी बात, जब इस पर भी न्यूमेरिकल अभी हम लोग बनाएंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। अभी तो मैं सिर्फ टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये टिप्स आपको बहुत काम देगा। इस टिप्स के हिसाब से जाओगे तो किसी भी सर्किट को ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा। इन Wheatstone bridge type problem, in Wheatstone bridge type problem, first check the ratio of C1, C2 and C3, C4. If the ratio is constant, then no charge will flow through the fifth capacitor. In Wheatstone bridge type problem, first check the ratio of C1 is to C2 and C3 is to C4. If their ratio is constant, if their ratio is constant, then no charge will flow through the fifth capacitor. इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है ये। हो गया सर। सभी हो का गया हो गया। 7 मिनट सर प्लीज। चलिए ओके। यस सर हो गया। अब इसको इसका मीनिंग क्या हुआ ये देखो।
अब देखो तो C1/C2 और C3/C4 देखो तो कैसा वैल्यू है, तो दोनों का रेशियो निकालिए, तो C1/C2 का रेशियो और C3/C4 का रेशियो निकालिए। 2 सर 2:1 आ रहा है। सर 1/2 दोनों का 1/2 कौन- C1 C2 का 1/2 आ रहा है ना? 1/2 C1/C2 यानी 4/8 इक्वल टू 2/4 है, यस सर 1:2 1/2 है यस सर भाई। यस सर Yes, sir. ये रेशियो कांस्टेंट है दोनों का। यस सर अब अगर रेशियो कांस्टेंट है दैट मींस यहाँ अब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कॉमन हो गया, यानी इस फिफ्थ कैपेसिटर से कोई भी चार्ज पास नहीं करेगा। जब चार्ज पास नहीं करेगा तब नया सर्किट जो बनेगा ऐसा बन जाएगा, ये सर्किट बन गया, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट होने के कारण क्या हुआ कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वहां तो कॉमन हो गया। अब ये सर्किट बन गया नहीं है, तो ये सर्किट सिंपलीफाई करेंगे हम, ये दोनों इस सर्किट को ऐसा भी बना सकते हैं हम, ऐसा सर्किट बना देंगे। अब ये दोनों आपस में सीरीज, ये सर्किट बन गया, फिर ये सर्किट बन गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे ये सर्किट बन जाएगा। क्या हो, नहीं क्लियर हुआ? हो गया है सर। यानी जब इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप प्रोबल, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस होता है, जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसे बैलेंस कंडीशन में जो उसका रेशियो होता है P/Q = R/S होता है बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन किसको मतलब, देन व्हेन नो करंट पास थ्रू द गैल्वेनो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। उस केसेस में जब रेशियो कांस्टेंट होगा तो यहाँ ये जो फिफ्थ कैपेसिटर है इसके बीच कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, या उसको हम हटा लेंगे। जब हटाएंगे तो नया सर्किट ये बन जाएगा हमारा। इसी को सिंपलीफाई करके हम ऐसा बना लेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे ऐसा बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा। हो गया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम कहीं पर ऐसा है कि नहीं समझ में आया? नो सर। सर क्लियर No, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. यस अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। सब 4 ही हैं टोटल, आप सर टोटल 4 ही मतलब कि प्रोसेस ये है। मेन हम लोग को इसी को यूज फॉलो करना है, ठीक है। इसी को फॉलो करके हम किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल होगा सर्किट से रिलेटेड उसे हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। बस बेसिक चीज पे हमें ध्यान रखना, फोकस Yes, करना sir. है। बेसिक चीज पे फोकस करोगे आराम से आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी टाइप का सर्किट होगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। यस सर। पहले मैं बहुत सिंपल से दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको दे रहा हूँ पहला कुछ जो टॉपिक था, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक चार्ज and be sure that input must be equal to output. अब यहाँ से हम Q चार्ज दे रहे हैं। अब आउटपुट देखो तो Q चार्ज आपको निकालना है। पहले हम सिंपली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने सिखा रहे हैं आपको। हमने इनपुट दिया Q चार्ज,
आउटपुट हमें क्यों चाहिए? अब इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। तो जो इनपुट में दे रहा हूं वही आउटपुट आना चाहिए। सभी को बनाना चाहिए। सिर्फ बैठे रहने से, सिर्फ अपना अटेंडेंस देने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई रिस्पांस नहीं है, पता नहीं चल पा रहा उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पलक प्रिया, पलक, क्यों नहीं हुआ? सर नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, अच्छी बात है। ये तो बोलना चाहिए ना सभी को। नो सर किन्हीं नहीं को आ रहा समझ में आ रहा है? यस सर ट्राई एक किए हैं। संस्कृति क्या बोली, नहीं समझ पाया हम तुम्हारी बात। सर 2 मिनट रुक के आंसर आ ओके जाएगा। ओके 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 ओके। पलक प्रिया, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं आ रही है। तुलिका, यस सर। सर बन ट्राई रहा कर है? लिए। कर Yes, लिए? sir. 15 यस सर सर। 15C/41। अरे यार, हमने सी का तो वैल्यू ही नहीं दिया, तो आप कहाँ से निकाल दिए वैल्यू? सर C सब सेम ले लिए। ना ना, पर हमने अभी, मेरा तो ये टॉपिक, मेरा तो ये कहना था आपको सिंपली दिखाना है इनपुट इक्वल टू आउटपुट। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात ही नहीं आ रहे हैं। सर हम निकाल लिए हैं। पता नहीं गलत। इनपुट सर इक्वल टू पता आउटपुट नहीं आ गया सही। था ना आपका? सर पता चलिए नहीं ठीक सही है। है कि गलत है। चलिए मैं बनाता हूँ, देखना अभी तो जैसा। और सर मेरा भी आ गया। चलो अच्छी बात है। जब से आप अपना वीडियो दिखाइए तो बनाए, कैसा बनाए आप दिखाइए तो पहले। एक तो आप लोग अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, मुझको पता नहीं चलता है। दिखाइए कैसा, तुलिका कैसा इनपुट आउटपुट दिखाइए कैसा हुआ। सर सही है। नहीं बाबू रे, तुम ये ऐसा नहीं बनाना है। आपको इसमें पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाबू। चार्ज क्यों दिखाना है? ये तो ये सर्किट को आप ऐसा नहीं बनेगा, गलत है। आप इसको तुलिका पहले सर सॉल्व कीजिए, सर चार्ज को भेजिए, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मेरा पहला टॉपिक क्या था, टिप्स था कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज एंड बी श्योर दैट इनपुट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट। आपने चार्ज तो भेजा ही नहीं। संस्कृति, ठीक है सर। संस्कृति आप अपनी कॉपी दिखाइए। सर लैपटॉप से नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक, आपके घर आएंगे तुम। और कौन दिखा सकते हैं? और किनका बना? प्रियांशु आपका बना?
नो सर। ओके, पीयूष आपका बना? नो सर, नहीं बना। ओके, सृष्टि कुमारी? सृष्टि कुमारी यस सर, बना पर कंफर्म नहीं अब है। दिखाइए, अपनी कॉपी दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। पलक प्रिया? कशिश श्रेया? नहीं बना सर। नहीं बना। वैष्णवी? वैष्णवी आपका बना? नहीं बना। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते, या ऐसे भी पढ़ाई थोड़ी होती है। पूछता हूँ उसके बाद भी जवाब नहीं देते हो आप लोग। चलो मैं बनाता हूँ। यस सर। यस सर, बना दीजिए। चलिए, मैं क्वेश्चन को इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि समझ में आसानी से आएगा। यही है, ये ए है, ये बी पॉइंट। तो हम कैसे पता चले कौन इनपुट है कौन आउटपुट है? तो यहाँ से जहां से चार्ज दे रहे हैं वो इनपुट है, ये आउटपुट है। अब ये क्यू चार्ज इस पे आ गया हमारा। अब जब ये क्यू चार्ज इस पॉइंट पे आ गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस सर। मान लीजिए Q1 चार्ज इधर आ गया। Q1 चार्ज किससे निकला? क्यू से, कैपिटल क्यू क्यू से। से। तो इधर क्या बचेगा? Q माइनस Q1। यस सर। जब ये Q माइनस Q1 चार्ज यहाँ पे आ गया, या फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। यस सर। Q2 इधर आ गया। Q2 किससे निकला? क्यू क्यू माइनस माइनस क्यू क्यू वन। वन से। Q माइनस Q1 माइनस Q2। यस सर। अब यही चार्ज इधर आ गया ना। यस सर। यही Yes, चार्ज sir. यहाँ तक आ गया। यस सर। यस सर। कैसे पता चला सेम चार्ज यहाँ आ गया? क्योंकि तीनों सीरीज में है। यस। है नीचे ना? वाला पैटर्न है। हाँ, तीनों सीरीज में है। अब जब यहाँ पे ये आया तो Q2 चार्ज इधर आ गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया? Q2 चार्ज इसका प्लस वापस ये जो चार्ज आ रहा है Q माइनस Q1 माइनस Q2, Q2। ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या यस। पहुंचा हमारे पास में? यहाँ पे Q1 आ गया, अब प्लस Q माइनस Q1 इधर से आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? Q आ गया ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। तो हमने इनपुट दिया, वो आउटपुट आ गया। जैसे मान लो 100 रुपये हम घर से लेके निकले, तो हमें घर, मैं जब घर वापस आ रहा हूँ तो फिर 100 रुपये मेरे पॉकेट में आना चाहिए। जैसे मान लो आप यहाँ से चले, यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड मिल गया कि अरे यार मुझको 20 रुपीज दो ना प्रियांशु, मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तो तुमको लौटा दूंगा। तो तुमने 20 रुपीज उसको दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? 80 रुपीज बचा। एक चीज और देखो, तो टेक्निकली क्या होता है, हालांकि आंसर में उसका कोई आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, Q माइनस Q1 जो Q1 इधर दे दिया, अब Q माइनस Q1 इधर आ गया, तो ये Q1 यहाँ कर दिया बच्चे, और Q माइनस Q1 इधर कर दिया। तो वो टेक्निकली सही है या गलत है? सर गलत है ना? क्योंकि हम 100 रुपया यहाँ से लेके हमें यहाँ से आगे बढ़ रहे ना, हम यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पे जो बच्चा मिला हमसे जो 20 रुपीज दिया,
तो हम 100 माइनस 20 लेकिन आगे बढ़े। यस 100 माइनस 20 लेके इधर नहीं आए हम तो इधर बढ़ रहे हैं, हमें यहाँ से बढ़ना है, यहाँ आना है। तो 100 माइनस 20 लेके यहाँ चले हम, फिर यहाँ पे बढ़ा, यहाँ से फिर 20 रुपीज ले लिया ये, यानी 100 माइनस 40 लेके इधर चले हम, फिर यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं है, यहाँ पे आया ये फिर 20 दे दिया हमको, तो हो गया हमारा डिस्काउंट। फिर यहाँ पे 20 दे दिया, 40 कट गया, तो फिर क्या 100 रुपीज मेरे पास आ गया। यस सर। है ना। तो अब बोल सकते हो कि सर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा क्या हमें, क्यों इतना मेहनत करें, ऐसे डायरेक्ट बना लेते नहीं। यस सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया हमने, बता सकते हैं प्रियांशु आप? कोई भी बता सकते हैं एनिमल कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इतना मेहनत क्यों किया हम लोग ने? हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर लिए होते। इससे एडवांटेज क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का एडवांटेज क्या है? दो एडवांटेज है। एक तो हमें ये मेहनत से बचाता है, और ये पता चल जाता है कि हम जो बनाने, अगर इनपुट इक्वल टू आउटपुट आ गया तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। सेकंड सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ब्लॉक सीरीज में है और कौन सा ब्लॉक पैरेलल में है। ये कैसे? हाँ क्या बोले बेटा? सर ये कैसे, कि मतलब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक सीरीज में कौन सा पैरेलल में? हाँ बिल्कुल 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 वही समझा रहे हैं। अब जैसे देखो, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये और ये तीनों में सेम चार्ज आ रहा है। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों को सॉल्व करेंगे। तीनों को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गया,